संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। बाजार में दुकानें खुल गई हैं, लेकिन मस्जिद के पास की दुकानें अब तक बंद हैं। इसको लेकर मस्जिद से अपील की गई है कि लोग काम कर लौटें। लोगों से यह भी अपील की गई है कि जुमे की नमाज लोग अपने घरों के पास वाली मस्जिदों में ही पढ़ें। वहीं दूसरी ओर पुलिस का उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। हिंसा मामले में पुलिस अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही हिंसा में शामिल 200 लोगों की फोटो भी जारी कर चुकी है। मस्जिद के बाद क्या अपील की गई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। शाही जामा मस्जिद से अपील की गई है कि लोग जुमे की नमाज अपने घरों के पास की मस्जिदों में पढ़ें और जामा मस्जिद पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। जो हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन अपने अपने काम पर लौटें और दुकानें खोलें। दरअसल हिंसा के बाद हालात तो सामान्य हो चुके हैं और बाजार भी खुल गए हैं, लेकिन मस्जिद के पास जो दुकानें हैं वो अभी भी बंद हैं। संभल में शांति भंग करने वालों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। अब तक 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। संभल पुलिस ने आरोपी फरहद को गिरफ्तार कर लिया है। दंगे के बाद फरहद ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें बेहद उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस हिंसा में शामिल अन्य उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की है और उनकी फोटो निकाली गई है। उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे और उनसे नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यूपी सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा कैसे शुरू हुई और हालात पर काबू कैसे पाया गया। इतना ही नहीं, हिंसा करने वालों पर भी प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है, यह भी रिपोर्ट में बताया गया है। संभल में अभी तक 4 लोगों की जान कैसे गई, ये बड़ा सवाल है। मामले में विपक्ष और मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मौतें पुलिस फायरिंग में हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर कहते हैं कि बिलाल, नईम, अयान और कैफ की हिंसा के दौरान मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि 315 बोर की गोली से हुई है, यानी देसी कट्टे से चली गोली से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं संभल की पुलिस कहती है कि उसने एक गोली नहीं चलाई, जो चलाई वो रबड़ बुलेट है। वहीं बीते रविवार को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। इसको लेकर पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले 100 लोगों की पहचान की है और इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने हिंसा मामले में कुल 12 एफआईआर दर्ज की हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक एफआईआर में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में उपद्रवियों पर क्या आरोप है, बात यह भी कर लेते हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के मुताबिक संभल के नखासा इलाके में 12:35 पर पुलिस पर हमला हुआ था। इस इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। दंगाइयों ने पुलिस वालों की 9 mm की मैगजीन लूट कर ले गए थे। एक अन्य एफआईआर के मुताबिक संभल के नखासा चौक पर 150 से 200 लोगों की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले तोड़ा। भीड़ ने हॉकी डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू कर दिया। वहीं हिंसा को लेकर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर कमिश्नर ने यह भी कहा कि इन पर जो मामला दर्ज हुआ है वो 19 तारीख को जुमे के दिन उनकी जो गतिविधि थी उसके हिसाब से दर्ज किया गया है। लोगों से पूछताछ के बाद सांसद पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हम साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करेंगे कि इन गतिविधि में इन लोगों की संलिप्तता रही है। तो फिलहाल के लिए संभल हिंसा को लेकर ये बड़ा अपडेट है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।